हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम एक अचालक प्लेट ले लेते हैं जिसका विस्तार अनंत है। इसे एक समान धन आवेश से आवेशित कर देते हैं। चादर के एक ओर स्मॉलर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं, चादर के दूसरी ओर P के ही सममित एक अन्य बिंदु P डैश ले लेते हैं तथा चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। आइए गॉसियन बेलन बना देते हैं। इस गॉसियन बेलन का पृष्ठ समतल पृष्ठ, इस गॉसियन बेलन का समतल पृष्ठ चादर के समांतर है। बेलन के सिरों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब करते क्या है, चूंकि चादर का विस्तार अनंत है इसलिए इस चादर के दोनों ओर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E का परिमाण E समान होगा तथा दिशा बाहर की ओर होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गॉसियन पृष्ठ खींचा गया बेलन में, इस गॉसियन पृष्ठ के समतल सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का परिमाण बाहर की ओर होगा तथा पृष्ठ पर समांतर होगा। आइए बना लेते हैं। ये कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रकार P और P डैश से अगर हम निकालें वैद्युत फ्लक्स क्या आया, तो P और P डैश से P व P डैश से जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल A वेक्टर E डॉट D वेक्टर A P के लिए और P डैश के लिए सरफेस इंटीग्रल A वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। D वेक्टर A क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। ये भी इस तल पर लंबवत जिसकी दिशा बाहर की ओर हुई होगी, ये D वेक्टर A होगा। और P डैश पर भी D वेक्टर A क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल है, बाहर की ओर होगा तथा वेक्टर E ये बना। तो इस प्रकार आया फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल A वेक्टर E डॉट D वेक्टर A प्लस सरफेस इंटीग्रल A वेक्टर E डॉट वेक्टर A। D वेक्टर A अभी हमने बता दिया कि क्षेत्रफल सदिश है। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वेक्टर E और D वेक्टर A ये दोनों एक ही दिशा में हैं, अर्थात समांतर हैं। तो वेक्टर E डॉट D वेक्टर A इज इक्वल टू E dA इंटू cos 0। cos 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, E dA आ जाएगा। यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल A वेक्टर E डॉट D वेक्टर A की जगह पे E dA प्लस वहां पर भी E dA हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो E ये हर जगह समान था, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो A dA बच गया प्लस यहाँ भी बाहर निकालते हैं A dA, E बाहर निकाल दिया गया तो dA बच गया। अब पूरे पृष्ठ के लिए ये जो आया वेक्टर सरफेस इंटीग्रल A dA इक्वल टू क्षेत्रफल कैपिटल A, तो फाई E इज इक्वल टू आ गया EA प्लस EA इक्वल टू क्या बन गया, 2EA। यहाँ कोष्ठक में लिख देते हैं सरफेस इंटीग्रल A dA इज इक्वल टू ये आया समतल पृष्ठ पर। जबकि गॉसियन पृष्ठ के यानी वक्रीय पृष्ठ पर अगर देखें तो वक्रीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर है, लेकिन इस पर अगर हम D वेक्टर A खींचे तो इसके लंबवत हो जाएगा।
तो डी वेक्टर ए और वेक्टर ई एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, इसलिए वक्रीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो अब बचा, यहां लिख देते हैं वक्रीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि हमने बताया था इस पर अगर एक लंब डालते हैं तो ऊपर की ओर आएगा, जो कि क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दाहिनी ओर है। तो इस प्रकार वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A इज इक्वल टू E डी ए cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू 0। इस प्रकार हमने देखा कि संपूर्ण यानी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, इस प्रकार गॉसियन बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2EA बना। इक्वेशन का फर्स्ट मान लेते हैं। अब आइए गॉस की प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय से कैपिटल E की वैल्यू निकालनी थी। गॉस की प्रमेय से लिख देते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहले वीडियो में बताया गया था। Q की वैल्यू निकालते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन कैपिटल A होता है, इसलिए Q इज इक्वल टू स्मॉल सिग्मा इनटू A। Q की वैल्यू रख देते हैं, तो फाई E इक्वल टू Q के स्थान पे स्मॉल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है। एक और दो की तुलना कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर क्या आएगा? 2EA इक्वल टू स्मॉल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या मिलेगा? स्मॉल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2A हो गया। इस A से A कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू हो गया स्मॉल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की